तो देख लेना, हमको है ना भेज देना, हम सबको है ना एक साथ इसमें डाल देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, ठीक है। चलो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग लास्ट डे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिस्टेंस, सॉरी रिलेशन, उनके बीच का रिलेशंस ना। थोड़ा रिस्पांस कर देना यार फटाफट जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, वही तक रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ तक हम लोग कर रखे थे ना, जो फिगर आपको दिखाई दे रहा। यस सर। ये वाला हो गया था। ये सब हो गया था, फिर यहाँ हम लोग जा रहे। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कोई डिस्कशन बाकी है, हमको याद है। चलो तो यहाँ तक आपको थोड़ा जल्दी। चलो ठीक, तो हम लोग लास्ट ये सीखे थे कि अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो दोनों में अंतर है। अगर हम लोग कभी भी किसी सिस्टम का एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी सिस्टम का एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अगर आप पूरे सिस्टम का एनर्जी निकालते हैं तो इनडायरेक्टली आप के को बाहर रखें, समेशन ऑफ क्यू आई क्यू जे, डिस्टेंस बिटवीन आई जे, आई लेस देन जे, अप टू एन टर्म्स तक होता है। तो यह है हमारे किसी भी सिस्टम का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा सिस्टम का एनर्जी है ये। जबकि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल का लिखना चाहते हैं तो ध्यान रखना, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट प्लेस ऑफ क्यू, जो आपका स्मॉल क्यू है उसके जगह पे जितना पोटेंशियल होगा, अगर आप उसको क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अकेले उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब जरा गौर कीजिए कि दो पॉइंट्स के बीच जो आप पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं उसमें वो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, आप ए से बी गए, ए का पोटेंशियल वी ए, बी का पोटेंशियल वी बी। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच निकालते हैं, इनडायरेक्टली आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। जब आप फाइनल पोटेंशियल में इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो आपका ये जो डेल वी है उसका दो साइन पॉसिबली आ सकता है। एक साइन हो सकता है कि ए बी हो पॉजिटिव, या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी के बीच वो आ जाए निगेटिव। अब देखो, पोटेंशियल का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो इसमें अगर आप जो चार्ज ले रहे हैं वो अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। बहुत ध्यान से समझना, ए से बी गया, पोटेंशियल का जो चेंज था वो पॉजिटिव आया। तो अगर आप ए से बी किसी पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे तो उसका पोटेंशियल के एनर्जी का चेंज भी पॉजिटिव आएगा, जो बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया। रिवर्स सुनना, अगर हम लोग यहाँ किसी नेगेटिव चार्ज को अगर ए से बी ले जाते हैं तो डेल भी खुद एक पॉजिटिव है, लेकिन क्यों नेगेटिव है तो क्या उसका चेंज इन एनर्जी नेगेटिव आएगा, जो बता रहा कि पोटेंशियल एनर्जी घटा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया। ठीक है, क्या इसी चीज को तुम यहाँ पे खुद से इंप्लीमेंट कर सकता है? अगर तुम्हारा चार्ज होगा पॉजिटिव तो मेरा डेल यू आएगा निगेटिव, और निगेटिव आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज। उसी तरह अगर चार्ज है निगेटिव तो मेरा डेल यू आएगा पॉजिटिव, और डेल यू पॉजिटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज। जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और दूसरा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 15 वोल्ट। अब सोचो
अगर 10 वोल्ट से उठा के 15 वोल्ट पे प्रोटॉन को ले जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। लेकिन वहीं किस तरह अगर सर? 10 वोल्ट से 15 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? डिक्रीज हो जाएगा। घटेगा। समझ गए? दोनों जगह डेल वी का वैल्यू 5 है, 15 माइनस 10, यस सर, लेकिन दोनों नेगेटिव बार पॉजिटिव का डिफरेंस। दोनों बार डेल वी का साइन पॉजिटिव है, लेकिन डिपेंड्स ऑन कि चार्ज आप कैसा ले जा रहे हैं, उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सही है? तो जरा सोच सोच के इस तरह के टॉपिक पे है ना काम करना, ठीक है? सब कोई सोच के बताओ, अगर हम इलेक्ट्रॉन को 12 वोल्ट से 20 वोल्ट पे ले गए, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ा कि घट गया? घट गया। घट गया। घट गया। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज आपको है ना ऐसे ध्यान में रखना है। अब चलो एक बहुत बड़े टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कंपटीशन के लिए भी बहुत फेवरेबल है। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक वेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक स्केलर है, इनके बीच का एक रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जरा गौर करना, हम लोग ये सीखे थे क्या कि जब हम लोग एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालते हैं तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। बोलो सही है? यस ठीक है। सर। अच्छा, अगर हम लोग इसी में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस डेली, तो सर माइनस हो माइनस जाएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव भी माइनस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, कंजर्वेटिव वाला कॉन्सेप्ट एकदम सही। जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क लिख रहे हैं तो आप लिखे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसको आप नेगेटिव ऑफ Q इंटू डेल वी से इक्वेट कर दिए। जैसे ही आप चार्ज को इस फोर्स के नीचे लाइएगा, आपके पास मिलेगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। क्या उस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं? यस सर, एफ बाय क्यू। सो E डॉट डेल आर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी, या फिर E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। अब इसके अंदर ये जो रिलेशन आ गया, सबको एक बार बोल लो, E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, या फिर E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर और E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। चलो अब इसको इसका जो मैथमेटिकल टर्म्स आया है उसको फिजिक्स में डिकोड करते हैं। जब E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर बोला जा रहा है तो आखिर उस निगेटिव साइन का मतलब क्या है? ठीक है, उस निगेटिव साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सेकेंड पॉइंट पे ध्यान दो सब कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। बोलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बोलो सब कोई। हायर वैल्यू, हायर हायर टू लोअर लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब फिर से चलते ऊपर, आखिर जो लिखा E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर या E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, उसका सेंस क्या निकलता है? उसका सेंस निकलता है कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो हमेशा निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, फिर से निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। ठीक है, निगेटिव का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, डीवी बाई डी आर का मतलब क्या हो गया? उसके लिए हम आपको एक छोटा सा फिगर दिखाते हैं, आपको वो चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
जब हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं, मान लो ये पोटेंशियल और आर के बीच का ग्राफ, तो जब आप इस ग्राफ का स्लोप लिखेंगे तो क्या आप dv/dr लिखेंगे? बोलो बोलो। Yes. अगर y Yes, sir. एक्सिस है और x एक्सिस है और आप इसके बीच ग्राफ बनाते हैं तो आप लिखते हैं ना dy/dx इज द स्लोप। Yes, sir. तो उसी तरह अगर आपके पास v है और r है और आप इनके बीच ग्राफ बना रहे हैं तो स्लोप को लिखेंगे dv/dr. dv/dr। हाँ स्लोप को sir. लिखेंगे dv/dr। मतलब क्या है? मतलब ये है कि निगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। निगेटिव का मतलब ई का डायरेक्शन है, हायर से लोअर पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी भी और आर के बीच का ग्राफ है तो स्लोप जितना ज्यादा होगा, dv/dr जितना ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। निगेटिव बताएगा हायर से लोअर पोटेंशियल, अदरवाइज स्लोप जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। जरा देखो इस ग्राफ को, और इससे है ना 2-3 चीजें हैं, कंक्लूजन निकाल के बताना। मान लीजिए हम लोग के पास एक ग्राफ है जिसमें भी इधर है और आर इधर है, और ग्राफ आपके सामने इस तरह से चल रहा है। ये रीजन है 1, ये रीजन है 2, ये रीजन है 3। सोच के सब कोई बोलेगा, सब कोई जरूर बोलना है, ठीक है? बताओ कहाँ का स्लोप 0 है? सेकंड का स्लोप 0. वेरी गुड, सेकंड का स्लोप 0 है। तो समझ जाना कि ई सेकंड फील्ड 0 का वैल्यू है, ठीक है? सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ है? 1 पे है. 1 में। 3 में। तो याद रखना कि सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड 1 का है, उससे कम 3 का है, और सबसे कम 2 का है। 2 वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. तो जरा बताओ, जरा सर सोच के वीडियो सबको रुक गया था बताओ। सर। हाँ, फिर से बोल देते हैं, फिर से बोल देते। सबसे बड़ा स्लोप 1 में है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फर्स्ट रीजन में है। सबसे कम स्लोप या 0 बोलो 2 में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 में 0 है। और जो हमारा स्लोप है थर्ड में वो 1 से कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर सबसे ज्यादा 1 में, उससे कम 3 में, और सबसे कम 2 में। बोलो समझे? यस ठीक है, Yes, sir. अभी जरा रुक जाते हैं, थोड़ा बात करते हैं। जरा इस 2 रीजन में कोई बताएगा पोटेंशियल कैसा है? 2 रीजन में पोटेंशियल वेरिएबल है या कांस्टेंट? 0 Constant. कांस्टेंट है सर। पोटेंशियल Constant. कांस्टेंट है। पोटेंशियल Constant. Yes, sir. Constant है sir. हाँ, पोटेंशियल कांस्टेंट है, Yes, sir. कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलो जरा इस हाँ, लाइन पे आना, सबको ये ना इस पॉइंट पे फोकस रहना। देखो जिस रीजन में पोटेंशियल 0 है, क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? और जिस Yes, रीजन sir. में पोटेंशियल वेरिएबल है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा? यस सर। किसी को Yes, दिक्कत? sir. No, sir. No, sir. इसका रिवर्स भी करेक्ट है। इसको आप साथ में इसका वाइस वर्सा वर्ड भी समझ लें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो याद रखना पोटेंशियल कांस्टेंट है, और अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो याद रखना पोटेंशियल इज वेरिएबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? बहुत बार ऐसा होगा कि आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जिस पॉइंट में पोटेंशियल वेरिएबल होगा उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा।
इज दिस क्लियर? चलो जरा इस इक्वेशन को Yes, देखो, sir. कुछ पूछते हैं, एक एग्जाम्पल देखो। मान लो पोटेंशियल जो है वो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4z। बताओ किस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? Sir, y direction का. वेरी गुड, y के डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बात समझे? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है कांस्टेंट, जबकि x में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड x वेरिएबल है और z का भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। ठीक है, केवल y ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक है ना? sir. तो चीज को आपको इस तरह से एनालाइज करना है और वैसे चलना है। ठीक है, जरा देखना और समझना ऐसे चीज को। ठीक है, अभी आपके पास ये एक ग्राफ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है E0 I क्या। देखो हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि आपको हमेशा न्यूमेरिकल बनाना है। एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, कैमरा का कनेक्शन है ना हिल गया है। अजय दिख रहा है?
चलो यस सर। सब ब्लर है। अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बहुत सारा इश्यूज बोले ना। अभी देख रहा है हल्का हल्का? हाँ सर हाँ, दिख रहा है। क्लियर हाँ ठीक हाँ, है, थोड़ा सर। सा कोई issue। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप, मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? सोच के बताइए। सर एक्स Positive I- पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो जी जरा सब कुछ सोच के बताओ कि मेरे पास 4 पॉइंट है, मेरे पास ऐसा ऐसा ए बी सी डी करके 4 पॉइंट है। सब कोई फोकस रहेंगे इस क्वेश्चन पे, ध्यान रखिए। मेरे पास ए बी सी डी करके 4 पॉइंट है। आप हमको सोच के बताइए कि इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट का है और बाकी सबका ऑर्डर कैसे होगा? बोलो सोच के। चलो चलो जल्दी जल्दी बोलो। सबसे ज्यादा सर सी का है सर। सबसे ज्यादा C का है, इलेक्ट्रिक फिर A पोटेंशियल का है। किसका है? C का। अच्छा तो बोलो, C का? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से बी किधर का है होता है? सबसे ज्यादा। हाँ सर, बी होगा। हायर पोटेंशियल से लोअर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सबसे पहले सबको थ्योरी बोले। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? हायर से लोअर। हायर से लोअर। हायर से लोअर, हायर से लोअर। सब कोई बोल रहा है हायर से लोअर, Yes, लेकिन sir. आंसर उल्टा सीधा बता रहा है। A से होगा, A से होगा, सर बोल ए तो रहे। सर। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ए का, फिर सबसे C कम का। पोटेंशियल सी का, जबकि यस सर। बी और डी एक साथ आया, इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम। देखो दोनों एक ही जगह में पड़ रहा है, बी और डी। Yes, sir. ऐसा तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ए का, उससे कम बी और डी बराबर, और सबसे कम पोटेंशियल सी का। किसी को कोई डाउट समझने में? No, sir. ठीक है, आगे सुनिए, आगे सुनिए। हम कुछ क्वेश्चन बदलते हैं, आप हमको बताइएगा। एक दो क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान लो दूसरा क्वेश्चन हम तुम्हारे सामने ऐसा रख दें कि देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट जे कैप। बोलो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका, या कैसे तुम अरेंज करेगा बाकी सबको? सर D का सबसे ज्यादा, फिर A और C इक्वल है, B का सबसे लास्ट में। डी का सबसे ज्यादा, ए और सी इक्वल है, और सबसे कम बी है। बोलो सही है? Yes, sir. यस सर। सब कोई समझा? हाँ सर। चलो अगला एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप। आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, आपको ये मान के चलना है कि सारा पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे। अब आप बोलिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल और सबसे कम पोटेंशियल में कैसे अरेंज करेगा? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा भाई, कोई तुमको नहीं बोलेगा थ्योरी लिखो। कंपटीशन का मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट है भाई, टिक कर 4 ऑप्शन दे दिए। अरे बोलो जी। देख भाई सर एक्स है वाई है, जब आप ई नॉट आई कैप और ई नॉट जे AD कैप लग रहे इक्वल हैं, होगा। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आएगा? हाँ सर। Yes, sir. इसका मतलब ए और डी एक साथ आएगा, Yes, sir. और बी और सी उसके बाद आएगा, एक साथ आएगा। तो ए और डी हायर एंड इक्वल, बी एंड सी Yes, sir. लोअर एंड इक्वल। तो ए Yes, का sir. पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बराबर होगा, बी और सी का पोटेंशियल कम होगा, इक्वल होगा। बोलो समझ में आया? हाँ सर, पूरा समझ। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, दिमाग खुला रखना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स का ये सब बहुत फेवरेट है, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स हम सब एक एक करके चलेंगे। मान लो जैसे हम लोग के पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है।
यू हैव टू डिसाइड किसका पोटेंशियल ज्यादा किसका पोटेंशियल कम है। तो क्यों नहीं पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को आप निकालें। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, सबसे पहले P1 आएगा तो ऑब्वियसली ये हायर पोटेंशियल पे है, बाद में P2 आएगा सो वो लोअर पोटेंशियल पे है। बोलो समझे? यस सर। ठीक है। अगला Yes, देखो, अगला देखो, एक निगेटिव चार्ज है, तो जब निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, ठीक है, हाँ Yes, अंदर sir. है। अब P2 देखो out होगा। इलेक्ट्रिक पहले आ फील्ड अगर अंदर है तो P2 पहले आ रहा है हायर पोटेंशियल, P1 बाद में आ रहा है लोअर Lower पोटेंशियल। potential. बोलो समझा? हाँ यस सर। सर। अगले क्वेश्चन पे जाओ, सबको ध्यान से देखो। बोला गया कि चलो भाई यहाँ पे एक चार्ज रख दिए हैं Q, इसका पोटेंशियल V1 पहला वाला सरफेस, दूसरा V2, V1, V2, V3, V4। बोला गया चारों के पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। क्या तुमको समझ में आ रहा है कि 1 इज हायर पोटेंशियल हाँ एंड सर। 4 इज हाँ लोअर? सर समझ। Yes, sir. क्लियर? यस सर। सोच के बोलना। Yes, sir. जो ये चार्ज है, जो ये वाला चार्ज है, अगर ये निगेटिव होता क्या तुम्हारा 4 आंसर पहले होता? होता। सब उल्टा हो जाता सर। फोर B4 पहले सबसे हो ज्यादा। जाता। 4 हायर हो जाता और 1 लोअर हो जाता। V1 सबसे कम। बोलो सही है? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। एक चीज और है जहां हम आपको कुछ बोलना चाहेंगे, और वो ये है कि जब आप E का यूज करते हैं माइनस डेल V बाई डेल आर, थोड़ा देख लेते हैं, उस पर गौर कर लेते हैं। तो आखिर सर इसमें डेल आर हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे? डेल आर आखिर हम लोग सर कौन सा डिस्टेंस लेंगे? सब कोई ध्यान से सुनिएगा। डेल आर क्या है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दो सरफेसेस के बीच, जिसके बीच आप डेल वी ले रहे हैं, उसके बीच का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वैसे आपके सामने न्यूमेरिकल है, आपके एचसीबी में एक अच्छा क्वेश्चन है इस पर बेस्ट, देखिएगा वही 60-61 के आसपास है। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा कि आपको वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चलना है। चलो, अब दो और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उन दोनों एप्लीकेशन को समझो। देखो हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन है E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। अब यहां से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन जानते हैं, मान लो जैसे कोई न्यूमेरिकल है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछा कि चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करो। आपका काम क्या है? जस्ट गो थ्रू दिस इक्वेशन। E इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी आर। आप यहां क्या करें, V के इक्वेशन को अलग अलग X, Y और Z के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दे। थोड़ा फोकस करना इस पॉइंट पे, थोड़ा फिर से एक बार फोकस करना। जब आप पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं विद दिस नेगेटिव साइन, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिलता है। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिल जाएगा I कैप। उसी तरह अगर पोटेंशियल को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया dV बाई dy। सर हाँ बोलो ना। सर ये सब कुछ आपका मतलब स्क्रीन आ रहा है कि सिर्फ मेरा ही नहीं आ रहा? नहीं मेरा तो अच्छा आ रहा अभी। तो तो ठीक तो आपका आ रहा। नेटवर्क रेड दिखा रहा। नहीं मेरा तो अच्छा आ रहा अभी। हम लोग का तो सही आ रहा है। हम लोग का सही है। तो सही है सर। ओके सर, तो मैं लीव करके ज्वाइन करता हूँ। ठीक चल रहा है ना? ऋषिकेश थोड़ा देख लो भाई, ठीक है। चलो आगे। अगर हम लोग इसी पोटेंशियल को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट मिल जाएगा के कैप।
ठीक है, क्या करना है, पोटेंशियल का जो इक्वेशन रहेगा जब हम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आई कैप लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स मिलेगा। जब हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जे कैप लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट मिलेगा। जब हम उसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो के कैप लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट मिलेगा। बोलो सब में माइनस साइन रहना है ना? यस सर। ठीक है, चलो देखो आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बार बार फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ लो, फाइनल तुमको क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन बना टॉपिक आता है, नहीं बना फिर से रिवीजन कीजिए। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें पोटेंशियल है 3x स्क्वायर प्लस 2y और कोई तुमसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो 2 और 3 पे, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एक टॉपिक हम लोग पढ़े हैं कि अगर पोटेंशियल का इक्वेशन दिया रहेगा, अगर पोटेंशियल का इक्वेशन दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। ठीक है, जैसे ही ये पॉइंट आपको दिमाग में आया, याद आ गया, जस्ट यूज दैट। देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dB by dx आई कैप माइनस dV by dy जे कैप। बिकॉज भी में जेड नहीं है, जेड लिख के टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, अब देखो थोड़ा डिफरेंशिएशन के लिए भी हम एक लाइन बोल दें। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना तो y या z कांस्टेंट होता है। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x और z कांस्टेंट होगा, और जब आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे रिमेंबर दैट x और y कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलो जी सबको देख के बताओ, क्या 3x स्क्वायर प्लस 2y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और 3x स्क्वायर से 6x बचेगा। यस सर। माइनस लगा हुआ शुरू से माइनस। उसी तरह जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x वाला डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 2y का डिफरेंशिएशन 2 बचेगा केवल 2 बचेगा। ठीक है, यस सर। माइनस तो जो शुरुआत का इक्वेशन है वो है, तो आपके ई का इक्वेशन आ गया माइनस 6x आई कैप माइनस 2 जेड कैप, सॉरी जे कैप। ये 2 है, जेड नहीं है। टू है, ठीक है, लेकिन आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा कहाँ गया था, 2 और 3 पे। तो देखो जी x के जगह पे पुट कर दिए 2, आ गया माइनस 12 आई कैप, और y के जगह पे y था ही नहीं तो जो 2 था वही 2 रहेगा। अभी जरा सोच के बताना, अगर हम तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ लें देन व्हाट इज योर आंसर? 12 का स्क्वायर 144 और 12 का स्क्वायर प्लस 148 का रूट। वेरी गुड, अंडर रूट 148। बोलो सही है? यस सर। 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 4 148। तो क्या सीखा अभी बताओ, क्या दिया रहेगा और क्या निकालना रहेगा? बोलो अभी फटाफट। सर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन का फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो डिफरेंशिएट करके हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन या उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? रिवर्स रिवर्स अगला, अगर हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन दिया, तो आप अगर चाहें पोटेंशियल या पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं। फिजिक्स में थ्योरी के नाम पे इतना ही चीज चलता है, और 2-4 लाइन जैसे नीचे देख लो, ई का वैल्यू है माइनस dB by dr, तो आप dB को तो लिख ही सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर। अब तोड़ के 3 कोऑर्डिनेट में इसको डिवाइड कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई का x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई का y कंपोनेंट इनटू dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई का z कंपोनेंट इनटू dz। ठीक है,
आपको हर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो x में है उसको dx के साथ लेना है, जो y में है उसको dy के साथ लेना है, और जो z में है उसको dz के साथ लेना है। लिमिट कैसे लिखेंगे सर? देख भाई, इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल, यहां x के इनिशियल कोऑर्डिनेट से x का फाइनल, x के कोऑर्डिनेट, y के इनिशियल y से के फाइनल, y का y के फाइनल, फाइनल, और यहाँ Z z के के initial इनिशियल से से z का फाइनल। ठीक है, चलो हो गया, थ्योरी खत्म। चल बनाते न्यूमेरिकल। एक एग्जांपल आपके सामने देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 3x i कैप प्लस 2y स्क्वायर j कैप, 2y स्क्वायर j कैप। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3। अगर क्वेश्चन बोलता है अगर ओरिजिन का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, प्रॉब्लम आ गया, एक ही पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, दूसरा पॉइंट कौन है? बोलो बोलो, वेरी गुड, ओरिजिन है दूसरा पॉइंट। ओरिजिन का पोटेंशियल दे दिया मतलब भी इनिशियल दे दिया। हम लोग को